हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 6 दिसंबर की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट या जो भी आपका समिट न्यूज़ होता है, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस न्यूज़ होता है, अपॉइंटमेंट न्यूज़, ये सारी न्यूज़ क्या करते हैं हम इसमें डिस्कस करते हैं। मेनली हम ये हेडलाइंस के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि आप क्विकली क्या कर सके, करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सके। अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो आप इसका रिवीजन कर सकें, और यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी कम समय में यानी कि हमारी जो वीडियो डिस्कशन रहती है वो 10 से 15 मिनट की रहती है, तो जिसमें आप इजीली तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सके। इसलिए हम इसमें मेनली हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगर आप इसकी बेनिफिशियल की बात करो तो ये किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा, तो ये आपका चाहे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर लो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लो, या आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं आपसे बस यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा, यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो यूपीएससी की तैयारी करें, तो जो भी न्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करें आप एक बार उसका जाकर के फुल आर्टिकल एक बार जरूर एनालाइज कर लें। या आप पब्लिक स्टेट यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार आर्टिकल जरूर पढ़ें जा करके, तो इसका और भी ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो 6 दिसंबर का करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको। देखिए, सबसे पहले आज हम अगर न्यूज़ की बात करें तो ये आपका बन जाता है एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ बन जाता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा अभी रिसेंटली जनवरी 2024 से नौसेना के उप यानी कि जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फ्रॉम में के रूप में क्या है उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है। तो जनवरी 2024 से, और इसके सक्सेडिंग देखिए यानी कि किनकी जगह पे, तो वाइस एडमिरल संजय जो जसजीत सिंह है उनकी जगह पे अभी ये न्यू अपॉइंटमेंट होंगे। अगर उनकी बात करें, हु हैज़ बीन इन द पोजीशन सिंस 1 अप्रैल 2023, मतलब कि अगर हम बात करें तो एडमिरल जो संजय जसजीत सिंह है उनकी जगह बोलेंगे, और वर्तमान में जो वाइस एडमिरल त्रिपाठी पश्चिमी नौसेना कमांडर के फ्लैगल की बात करें, जो फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग है, तो उसके रूप में क्या है देखने को मिलेंगे कहाँ पे, तो वेस्टर्न नेवल कमांड में। तो ये आपका अपॉइंटमेंट के साथ साथ क्या बन जाता है, डिफेंस न्यूज़ भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ग्राम जो मनचित्रा है वो। देखिए, अगर हम ग्राम मनचित्रा की बात करते हैं तो जो कि एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है यानी कि जो एम है वो प्रमोट करना जो आपका स्पेटियल प्लानिंग है बाय ग्राम पंचायत, ये देखने को मिलेगा। एडिशनली बात करते हैं जो इसमें मिनिस्ट्री है लॉन्च किया गया है एम एक्शन सॉफ्ट, जो कि एक मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि कैप्चर करेगा फोटोज को, और जियो टैग्स यानी कि जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखने को मिलेगा, जो कि किसके लिए होगा, प्रोजेक्ट के लिए, और असिस्ट आउटकम्स आपको देखने को मिलेगा असिस्ट आउटकम के साथ। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे पंचायती, देखिए यहाँ पे क्या है अभी पंचायती राज न्यूज़ में आ रहा है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पंचायती राज के रिगार्डिंग में क्या है क्वेश्चन पूछ ले। और अगर आप पंचायती राज के बारे में बात करो जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो पंचायती राज सिस्टम है आप इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ने को मिलेगा, या आप एम लक्ष्मीकांत की बुक की बात कर लो तो एम लक्ष्मीकांत में भी क्या है आपको पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ने को
मिलेगा। स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करो तो उसके सिलेबस में आपको पहले ही मेंशन है किसके रिगार्डिंग में, पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग में। तो पंचायत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आ सकता है वो बेसिकली या तो पंचायती राज के अंदर से पूछेगा, या अगर हम बात करें तो ये जो ग्राम जो मंत्रिता है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, तो अगर ये आपको स्टेट न्यूज़ देखने को मिलेगा, स्टेट न्यूज़। देखिए इसमें अगर हम बात करें रिसेंटली अभी बिहार के अंदर जो एफॉरेस्टेशन एफर्ट है अंडर जल जीवन हरियाली अभियान, उसके द्वारा रिसीव किया गया है एक ग्लोबल एक्लेम द जो COP28 जो क्लाइमेट समिट हुआ है दुबई के अंदर, तो वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वनीकरण के प्रयासों ने दुबई में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कि क्लाइमेट समिट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या देखने को जो कि एक क्या है जो कि वैश्विक पहचान क्या है अभी प्राप्त की है। अगर बात करें कि राज्य ने जो भी विकसित अंशों को प्रस्तुत किया और 2021 के फरवरी में BSPC यानी कि BSPCB एंड UNEP फरवरी 2021 में क्या है MOU साइन किया था जो को डेवलप करेगा क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पथ वे पे। तो ये आपके साथ साथ में क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंट न्यूज़ बन जाता है। अगला देखते हैं। देखिए अगर अभी अगला न्यूज़ की बात करें तो जो प्रशांत अग्रवाल हैं वो अभी प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑफ किसके नारायण सेवा संस्थान, उनके द्वारा उन्हें ऑनर किया गया है नेशनल अवार्ड बाय किसके द्वारा, हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा। तो ये आपका न्यूज़ क्या बन जाता है, एक अवार्ड न्यूज़ बन जाता है। देखिए इस अवार्ड की बात करिए जो ऑर्गेनाइज किया गया है अग्रवाल जी को जो अभी अवार्ड दिया गया है, एक्सपेक्टेशन जो भी उनका कंट्रीब्यूशंस रहा है किसके रिगार्डिंग में, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज अंडर किसके अंडर में, कैटेगरीज ऑफ बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंट एबल्ड के रिगार्डिंग में उन्हें क्या है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए ये आपका बैंकिंग न्यूज़ देखने को मिलेगा। अभी देखिए बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिवॉक किया गया है जो भी लाइसेंस है किसका, कोल्हापुर जो बेस्ड आपको देखने को मिलेगा सहकारी, यानी कि जो कोल्हापुर के शंकर राव जो पुजारी न्यूनतम नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और जो आपका देखने को मिलेगा इचल कनजी की जो लाइसेंस है वो रिसेंटली अभी क्या है रद्द कर दी गई है, जो कि 2023 के 4 दिसंबर को बिजनेस बंद होने के प्रभाव से हुआ है। ये जो निर्णय है अगर हम बात करते हैं इस डिसीजंस की, ये जो डिसीजंस लिया गया है वो मेड ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस विथ रिलेवेंट प्रोविंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत किया गया। यानी कि ये जो निर्णय है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के धारा 11 क्लॉज 1 और धारा 2 यानी कि धारा सेक्शन 22 क्लॉज 3D की प्रावधानिकता के अवहेलना के लिए किया गया है। तो ये आपका क्या बन जाता है, बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ की बात करें तो इंडिया पर कैपिटा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें लगभग 5% बढ़कर यानी कि 5% बढ़ करके कितना हो गया है, 2 टन तक पहुंच गया है। लेकिन अब बात करें, लेकिन ये अब भी क्या है वैश्विक यानी कि वर्ल्ड एवरेज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये क्या आपको देखने को मिलेगा, औसत एवरेज आपको क्या है हाफ यानी कि आधे से भी कम देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें जो ग्लोबल जो आपका पर कैपिटा एमिशंस है चार्ट, उसमें अगर हम बात करते तो 14.9 टन क्या है वो CO2 गैसेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, यानी कि देखिए अगर हम बात करें जो ग्लोबल कार्बन परियोजना के एक जो इंटरनेशनल वैज्ञानिक समूह है यानी कि जो साइंटिफिक समूह है वैज्ञानिक समूह के अनुसार जो संयुक्त राज्य के प्रति क्या है प्रति व्यक्ति 14.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन अभी बढ़ गया है, यह आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन जाता है।
चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर बात करें जो बाइडन यानी कि जो यूएसए के जो भी प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, तो उनके द्वारा अभी रिसेंटली प्रमोटेड किया गया है एक इंडियन अमेरिकन ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसके लिए, इनसेट पार्टनर्स के, जो कि नॉमिनेटेड किए गए हैं किनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ जो बाइडन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, जो कि एक नॉमिनेटेड होंगे कितने साल के लिए, 3 साल के उन्हें नॉमिनेटेड किया गया है। तो ये आपको कौन सा न्यूज़ बन जाता है, एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ ये भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करते हैं जो हमारा साइक्लोन है माइकॉन ने, साइक्लोन माइकॉन, अभी जो साइक्लोन माइकॉन देखने को मिलेगा वो नियरली जो आपका वेस्टर्न आंध्र प्रदेश कोस्ट है, यानी कि जो दक्षिण आंध्र प्रदेश के करीब लैंडफॉल प्रक्रिया क्या है वहां पे शुरू की गई है और इसके अगले 3 घंटे तक जारी रहने का है क्या है, अनुमान लगाया गया है। राज्य में हुए जो भी गंभीर साइक्लोनिक तूफान यानी कि जो माइकॉन है के कारण तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के संथाली यानी कि एम के स्टैलिन, सॉरी जो एम के स्टैलिन है, उन्होंने ये कहा कि ये तूफान के दौरान प्राप्त जो भी बारिश है 2015 में यानी कि 2015 में प्राप्त की गई बारिशों का भी क्या है, पार लगा दिया, यानी कि एस्टिमेट जो लगाया गया था 2015 में जो बारिश हुई थी उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, हैवी बारिश आपको देखने को मिल रही है। ये बात किसके द्वारा कहा गया, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए ये भी आपका क्या बन जाता है, एक तरीके का इन्वायरमेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है ये आपका एक इवेंट न्यूज़ है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डे। हर साल हम 5 दिसंबर 2023 को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। और 2023 का जो आपको थीम देखने को मिलेगा वो क्या है, सॉइल एंड वाटर और रिसोर्सेस ऑफ लाइफ देखने को मिलेगा। अगर हम इस डे की एम की बात करते हैं, जो भी एम्फेसिस है, इंपॉर्टेंस है हेल्दी सॉइल और उसकी जो एफर्ट्स यानी कि और क्या है, हेल्दी सॉइल के रिगार्डिंग में क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, जो सॉइल है उसकी इंपॉर्टेंस पर ध्यान केंद्रित करना है। ऑफिशियली इसको जो डिजाइनेट किया गया था वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 2013 में किया गया था। तो हम इसे हर साल 5 दिसंबर को क्या है, वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में सेलिब्रेट एब्जॉर्व करते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। हर साल हम 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का जो आपको थीम देखने को मिलेगा, द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस इफ एवरीवन डिड, ये आपको 2023 का जो थीम है वो देखने को मिलेगा। इस डे की जो मैंडेटेड की बात करते हैं वो किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ही किया गया था, जो कि प्रोवाइड कराएगा अपॉर्चुनिटी किसके लिए, वॉलंटियर्स के लिए। और जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सेलिब्रेट करते हैं किसके, एफर्ट और उसकी वैल्यूज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, आईएनएस सुमेधा के द्वारा बात करें, जो कि एक इंडिजीनियस नेवल ऑफशोर पोर्टल वीजल है, जो कि एक मिशन यानी कि जो पोर्टल है एक मिशन पर है, जो कि अगर बात करें जो ऑस्ट्रियानाना यानी कि ऑस्ट्रिया नाना मेडागास्कर में देखने को मिलेगा। भारत और मेडागास्कर के बीच में जो समुद्री सहयोग है उसको मजबूत आज के टाइम पे क्या है वो प्रोवाइड करा रहा है। ये जो यात्रा है आपको जो ट्रैवल देखने को मिलेगा, मेडागास्कर नौसेना के साथ साथ एक समुद्री साझेदारी का अध्ययन भी इसमें शामिल है। और जिसमें अगर बात करें जो समर्थ और जो संवाद का है, इसमें संवाद का भी मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। आईएनएस सुमेधा की बात करें तो भारतीय नौसेना ने लॉन्ग रेंज मिशंस ब्रेड यानी कि जो आपका लॉन्ग रेंज मिशंस बेस्ड डिप्लॉयमेंट मिशंस का भी क्या है, ये एक पार्ट है, यानी कि ये भी आपको क्या है, एक पार्ट हिस्सा देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस अपॉइंटमेंट जो भी इंपॉर्टेंस न्यूज़ थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स वीडियो
डिस्कस करेंगे तो उससे पहले आपकी जो भी करंट अफेयर्स में डाउट है पहले उसको हम क्लियर करेंगे, तब आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारी अभी 2 बुक पैरेलल में चल रही है, एक है एनसीईआरटी और दूसरा है हमारा एम लक्ष्मीकांत। देखिए, अगर हम एम लक्ष्मीकांत की बात करें तो क्लास 9th की जो हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो शाम 8:30 बजे आपको जो क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट, उसका आपका फर्स्ट लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। जब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा मनी एंड क्रेडिट का, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 36 है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है स्पेशल स्टेटस ऑफ अदर स्टेट। तो इस तरीके से हम 2 बुक पैरेलल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड को हम एमसीक्यू क्वेश्चंस टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जो कि उसमें हम वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से अभी जो हमारी वीडियो सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है एनसीईआरटी की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें जो प्रैक्टिस है, इसमें हमारा जो यूनिट 1 था हिस्ट्री का, हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अभी हमारा यूनिट 2 पॉलिटी सेक्शन चल रहा है। तो वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।